आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 6.1 एक्सरसाइज। और इसका क्वेश्चन आज हम लोग 21 से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 21 से ऊपर 1 से लेकर के 16 तक का क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। अगर आपने अगर वीडियो को नहीं देखा तो बच्चों आप पहले उसको जाके देखें तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो आगे की क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने क्वेश्चन को रख देता हूँ, आप अगर अच्छे से देखें तो आपको समझ पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो रवि एक लड़का है उसने क्या किया है 70 और 75 मार्क अपने पहले 2 यूनिट टेस्ट में लाया है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क, मतलब आप कम से कम इतना मार्क बताइए कि वो थर्ड टेस्ट में लाए जिससे उसका जो एवरेज मार्क हो जाए एटलीस्ट का मतलब है कम से कम उसका 60 मार्क हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम से कम 60 मार्क हो जाए, अधिक से अधिक कितना हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से अगर बच्चों आपको समझ में आया हो तो मतलब रवि ने 3 टेस्ट दिए हैं। पहले टेस्ट में 70 मार्क्स है और दूसरे टेस्ट में 75 मार्क्स है। हमको तीसरे टेस्ट का मार्क्स बताना है, इतना बताना है, कम से कम बताना है जिससे कि हमारा जो हो जाए क्वेश्चन उसका जो एवरेज मार्क हो जाए वो 60 मार्क हो जाए। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन कह रहा है कि देखिए हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है गिवन में यह है कि फर्स्ट टेस्ट में उसमें कितना नंबर लाया है। फर्स्ट टेस्ट में उसका कितना नंबर है तो 70 मार्क है। कितना है, ठीक है। सेकेंड टेस्ट में कितना नंबर है 75 मार्क है। मान लेते हैं कि लेट थर्ड टेस्ट में उसने क्या किया है एक्स मार्क लाया। क्या लाया है, इस टाइप से आप लिख लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों वो ये हो जाएगा कि हम जो है तीनों का मिला करके हमको जो कम से कम चाहिए, मतलब अधिक कितना आ सकता है लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम हमारा 60 मार्क होना ही चाहिए। तो देखिए आप इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों देखिए एवरेज का फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये एवरेज निकालने का फार्मूला है। तो मतलब आपके पास 3 टेस्ट हुए तो तीनों के मार्क्स आप लिख लीजिए। तो 70 + 75 + x। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो मार्क्स है कम से कम मतलब कम से कम कितने होने चाहिए 60 तो होने ही चाहिए। अधिक भी हो जाएंगे तो चलेगा। मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू हो जैसे हमारा क्या हो, x की ऐसी क्या वैल्यू कि इसका एवरेज मार्क क्या हो जाए 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए। तो एटलीस्ट बोलेगा, एट मोस्ट बोलेगा तो आपको लेसर और इज इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसको सोल्यूशन करके इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए अब ये क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका इधर ऊपर में और इसका इस तरीके से। तो देखिए इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 0 5 ही हो जाएगा और 7 to 7 14, तो 1 5 + x हो जाएगा और एक ग्रेटर इज इक्वल टू 6 3 18 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 145 पे उधर जाना होगा। तो 144 को अब बच्चों आप अगर 11th क्लास में तो इतना तो आपको पता ही होगा, इसको उधर जाना पड़ेगा। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी है ना वो कितनी हो जाएगी 180 - 145। मतलब तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना 35 आ जाएगा। मतलब कि रवि को कम से कम तीसरे टेस्ट में कितना लाना पड़ेगा, कम से कम उसको 35 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अधिक में कितना ही ला सकता है, मतलब मिनिमम उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी 35 होगी, उससे ज़्यादा कितना भी आंसर वो ला सकता है। तो यहाँ पर आप करके लिख सकते हैं हेंस रवि शुड गेट 35 मार्क्स
शुड गेट 35 मार्क्स एटलीस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 35 मार्क्स टू ऑब्टेन 35 mark in third test to obtain hence Ravi should get at least 35 mark to in third test to get average 60। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, हैंस द रवि शुड गेट 35 एटलीस्ट मार्क टू थर्ड टेस्ट टू गेट द एवरेज 60। इस प्रकार से एक पहला क्वेश्चन बन गया बच्चों। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके पॉज करके वीडियो को नोट्स कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और उसमें क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा। देखिए, आपको क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर पढ़ के मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से समझिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, टू रिसीव ग्रेड ए, किसी व्यक्ति को ग्रेड ए लाने के लिए इन कोर्स में, है ना, लिखा है 1 मस्ट ऑब्टेन इन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, है ना, मतलब कम से कम उसका एवरेज कितना नंबर होना चाहिए, 90 मार्क होना चाहिए, और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, और ज़्यादा भी होना चाहिए, कम से कम 5 होना ही चाहिए। तो कह रहा है किसी को एक ग्रेड ए लाना है तो उसके लिए कम से कम उसका जो एवरेज वैल्यू होना चाहिए 90 मार्क्स होना ही चाहिए, और ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब 100 नंबर के एग्जामिनेशन हैं, ठीक है। तो लिख रहा है इफ़ सुनीता मार्क इन फर्स्ट 4 सब्जेक्ट आर दिस, मतलब सुनीता का जो पहले 4 सब्जेक्ट का जो टेस्ट है इतना है, 87, 92, 94, 95, फाइंड द मिनिमम मार्क, कम से कम इतना मार्क बताइए कि सुनीता के अगर 5th एग्जामिनेशन में लाएँ कि जिसका ग्रेड ए वो प्राप्त कर ले। तो देखिए, ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, उसका जो गिवन डाटा है हम लिख लेते हैं पहले, गिवन उसने क्या किया है। तो देखिए, इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो जो उसका है, जो फर्स्ट 4 टेस्ट का जो मार्क है सुनीता, इसका सॉल्यूशन है सुनीता, ठीक है, सुनीता's मार्क ऑफ फर्स्ट 4 टेस्ट कितना है, तो 87 है, कॉमन 92 है, 94 है, एंड कितना है, 95 है, ठीक है। ये मार्क हैं उसके। हम मान लेते हैं कि लेट 5th टेस्ट में वो x मार्क लाती है, जिससे कि उसका जो एवरेज मार्क है वो क्या हो जा रहा है, एवरेज मार्क क्या हो जा रहा है, x मार्क ला रही है, जिससे कि उसका एवरेज जो है कम से कम 90 आ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, फिर ये एवरेज का फार्मूला है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा आपको सबको जोड़ देना है, और जितना नंबर रहेगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ AC, आप पूरा लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, पहला सब्जेक्ट है 87, फिर 92 है, सबको ऐड कर दीजिए, है ना, 95 प्लस x कर दीजिए, है ना। उसके बाद कितना है नंबर, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये कह रहा है कम से कम होना चाहिए, मतलब ये कम से कम के लिए इतना मार्क होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, कम से कम 90 मार्क होना चाहिए, है ना। तो 90 या 90 के बराबर भी चल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 90 कर देते हैं। फिर से वही सॉल्यूशन है, इन सभी नंबर को जोड़ दीजिए। तो देखिए, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 11 और 7 18, 18 के 8 कैरी 1, 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 8 जा 87 और 8 कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा
36 और जो 5 है उसको उधर भेज देते हैं। तो 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 5 0, यहाँ पर प्लस x भी छूट जा रहा है। तो इसके बाद x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 540 माइनस 368। देखिए ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 450368 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये से कैरी लेगा तो फिर 3 हो जाएगा। तो 2, फिर 14 में से 6 गया 2 और ये 3 में से कैंसिल। तो ये हो जाएगा कितना, 82 मार्क्स। देखिए इसका मतलब ये है कि उसको थर्ड टेस्ट में कम से कम 82 मार्क्स लाना होगा और इससे ज़्यादा भी लाएगा तो चलेगा। तो आप हैंस करके फिर से उस टाइप से आंसर लिख सकते हैं। हैंस सुनीता एटलीस्ट 82 मार्क्स गेट इन अ थर्ड टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट टू ऑब्टेन द ग्रेड ए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ। जी 82 एटलीस्ट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट होनी चाहिए 82 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आंसर सही आया है। पहला वाला से पहले वाला जब 35 आया है और 82। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है ना 82 या 82 से ज़्यादा भी चल सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इक्वालिटी का साइन गलत लगा दिया है, इसमें ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब 82 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल होगा ना इस तरीके से होगा। आप साइन को शुरू में ही सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है। तो यहाँ पर भी मतलब इसका मतलब ये है कि इतने से या इतने से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 है। आप एक बार इसका अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन को। तो ये दिख रहा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए